हेलो फ्रेंड, नॉर वॉचिंग स्क्रिप्ट चैनल। आज के वीडियो में 26 मई 2020 के करंट अफेयर कवर करने वाले हैं। करंट अफेयर एक ऐसा टॉपिक है जो आपके कॉम्पिटेटिव लेवल एग्जाम्स, एसएससी, रेलवे, बैंक या कोई भी स्टेट लेवल एग्जाम जिसमें करंट अफेयर पूछा जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में चक्रवात प्रभावित उड़ीसा के लिए कितने करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की? तो उड़ीसा के लिए किए गए हैं 500 करोड़ रुपए की घोषणा। अगर वही बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में उड़ीसा के अम्फान चक्रवात से प्रभावित इलाकों पर हवाई दौरा किया। प्रधानमंत्री ने उड़ीसा के लिए 500 करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया। प्रधानमंत्री ने इसके साथ ही अम्फान चक्रवात में मृतकों के परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पूर्ण सर्वेक्षण और पुनर्वास योजना के गठन के बाद सरकार उड़ीसा राज्य सरकार को इस संकट से बाहर निकालने के लिए मदद करेगी और बाकी की व्यवस्था भी करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने किस भारतीय अर्थशास्त्री को दक्षिण एशिया के जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन के महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया है? तो आभास झा जी को नियुक्त किया गया है। अगर वही बात करें, भारतीय मूल के अर्थशास्त्री आभास झा का दक्षिण एशिया में विश्व बैंक में महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया गया है। आभास झा को जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनकी नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब भारत और बांग्लादेश में अम्फान तूफान से काफ़ी नुकसान हुआ है। आभास झा ने साल 2001 में विश्व बैंक ज्वाइन किया था। वे बांग्लादेश, भूटान, भारत और श्रीलंका के बैंक कार्यालय में कार्यकारी निदेशक रह चुके हैं। आभास झा ने इस दौरान लैटिन अमेरिका, कैरेबियन, यूरोप, मध्य एशिया, पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्रों में अपना योगदान दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लीजेंड हॉकी खिलाड़ी और कितने बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता बलबीर सिंह सीनियर का लंबी बीमारी के बाद 25 मई 2020 को निधन हो गया है? तो 3 बार के ये ओलंपिक विजेता रहे हैं। अगर वहीं बात करें, बलबीर सिंह सीनियर भारत के इकलौते ऐसे खिलाड़ी थे जो कि 3 बार ओलंपिक गोल्ड मेडल विजेता टीम के सदस्य बने रहे। वे लंदन 1948, हेलेंसिकी 1952 और मेलबर्न 1956 ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थे। बलबीर सिंह सीनियर को साल 1956 के मेलबर्न ओलंपिक में भारत का कप्तान बनाया गया। भारत सरकार ने साल 1957 में बलबीर सिंह को पद्मश्री से सम्मानित किया था। वे साल 1975 की विश्व कप विजेता टीम के मैनेजर भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र के किस बैंक ने कोरोना वायरस कोविड-19 से प्रभावित अपने सभी लेनदारों को ऋण सहायता उपलब्ध कराने की घोषणा की है? तो ऐसा किया है केनरा बैंक ने। अगर वही बात करें, केनरा बैंक ने कोरोना वायरस से प्रभावित कर्जदारों को केनरा क्रेडिट सपोर्ट के जरिए किक लोन मुहैया कराएगा ताकि उन्हें लिक्विडिटी सपोर्ट मिल सके। इससे वे अपने जरूरी बकाया बिल या किराए का भुगतान कर सकेंगे। केनरा बैंक ने इस योजना के तहत कर्जदारों अपने कार्यशील पूंजी के 10% या 150 करोड़ रुपए तक लोन ले सकते हैं। मतलब जितनी उनकी इक्विटी होगी उसका 10% या फिर 150 करोड़ जो भी हो जाए। केनरा बैंक ने बताया कि उसने अभी तक कृषि, स्व सहायता समूह और रिटेल कैटेगरी के तहत 4300 करोड़ रुपए का लोन जारी कर दिया है। केनरा बैंक ने बताया कि उसने मार्च 2020 से लेकर अब कॉरपोरेट्स और सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम एमएसएमई को 60,000 करोड़ रुपए तक लोन जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश 2 महीने के कम समय के अंदर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपीई किट का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है? तो वह है भारत। अब भारत सिर्फ चीन से ही पीछे है। पहले स्थान पर चीन, दूसरे स्थान पे भारत। अगर वही बात करें, भारत दुनिया के पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपीई का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। अब भारत इस मामले में केवल चीन से पीछे है। भारत ने सिर्फ 2 महीने में यह उपलब्धि हासिल की। कोरोना से संक्रमित लोगों का इलाज करने वाले डॉक्टर और नर्स पीपीई का इस्तेमाल करते हैं। दूसरे कई पेशेवर भी खुद को संक्रमित होने से बचाने के लिए पीपीई का इस्तेमाल करते हैं। भारत ने कोरोना की चुनौती को अवसर के रूप में इस्तेमाल करने का फैसला किया, जिसके चलते आज भारत में रोजाना लाखों पीपीई का उत्पादन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवात प्रभावित बंगाल के कितने करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की? तो बंगाल के लिए 1000 करोड़ रुपए की राहत पैकेज की घोषणा की गई है। अगर वहीं बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मई 2020 को पश्चिम बंगाल में अम्फान तूफान में हुई तबाही का हवाई सर्वेक्षण कर जायजा लिया। उन्होंने केंद्र की तरफ से बंगाल को 1000 करोड़ रुपए की मदद घोषणा की। उन्होंने उम्मीद जताई कि बंगाल फिर से उठ खड़ा होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री राहत कोष से तूफान में मारे गए लोगों को 2 लाख रुपए के मुआवजा की घोषणा किया, जबकि घायलों को 50,000 रुपए की घोषणा की। पश्चिम बंगाल में आए अम्फान तूफान ने जान माल का काफ़ी नुकसान किया है। पश्चिम बंगाल में अम्फान तूफान 160 से 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दस्तक दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तथा वित्त मंत्री राजेंद्र प्रसाद सिंह का गुरुग्राम के एक अस्पताल में निधन हो गया? वह झारखंड से थे।
अगर वहीं बात करें राजेंद्र प्रसाद सिंह कोल सेक्टर के बड़े नेता माने जाते थे। ये बिहार में 2 बार मंत्री रहे, साथ ही झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार में ऊर्जा, स्वास्थ्य, वित्त, संसदीय कार्य मंत्री रह चुके हैं। वर्तमान में सिंह राजेंद्र प्रसाद इंटेक के राष्ट्रीय महामंत्री भी थे। वे बेरमो झारखंड विधानसभा में 6ठी बार प्रतिनिधित्व कर रहे थे। 1985 से 2005 तक लगातार 20 साल कांग्रेस के टिकट पर राजेंद्र सिंह यहाँ के विधायक बनते रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कछुआ दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 23 मई को। अगर वहीं बात करें 23 मई को दुनिया भर में विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। इस दिन लोगों का ध्यान कछुओं की तरफ आकर्षित करने और उन्हें बचाने के लिए किए जाने वाले मानवीय प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। पहली बार विश्व कछुआ दिवस 2000 में मनाया गया था, तब से आज तक ये सिलसिला जारी है। कछुओं की प्रजाति विश्व की सबसे पुरानी जीवित प्रजाति, लगभग 200 मिलियन वर्ष में से एक मानी जाती है। जीव वैज्ञानिकों के अनुसार कछुए इतने लंबे समय तक सिर्फ इसलिए खुद को बचा सके क्योंकि उनका कवच उन्हें सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की निजी इक्विटी कंपनी केकेआर ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के जियो प्लेटफॉर्म में हाल ही में 11,367 करोड़ रुपए निवेश करने का ऐलान किया है? तो वह कंपनी है अमेरिका की। अगर वही बात करें, अमेरिका की निजी इक्विटी कंपनी केकेआर ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के जियो प्लेटफॉर्म में हाल ही में 11,367 करोड़ रुपए निवेश करने का ऐलान किया। फेसबुक, सिल्वर लेक, विस्टा पार्टनर्स और जनरल अटलांटिक के बाद एक माह में जियो प्लेटफॉर्म्स में यह 5वां बड़ा निवेश है। केकेआर को मिलाकर एक महीने में कुल 78,562 करोड़ रुपए निवेश की डील हो चुकी है। केकेआर एशिया में किसी कंपनी में यह सर्वाधिक राशि का निवेश है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण प्रभावित राज्य में एमएसएमई क्षेत्र को सहारा देने के लिए रीस्टार्ट नाम से एक नया कार्यक्रम शुरू किया है? तो किया है आंध्र प्रदेश ने। अगर वहीं बात करें कि इस कार्यक्रम में एमएसएमईज की 98,000 इकाइयों को लाभ होने की उम्मीद जताई जा रही है, जो 10 लाख से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करती है। इसके अंतर्गत एमएसएमई सेक्टर के पुनरुद्धार के लिए आंध्र प्रदेश सरकार 1100 करोड़ रुपए खर्च करेगी। मुख्यमंत्री ने 450 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी करते हुए कहा कि एमएसएमई सेक्टर की फर्मों को कम ब्याज दरों पर इनपुट पूंजी ऋण प्रदान करने के लिए 200 करोड़ रुपए का एक विशेष कोष बनाया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चंस। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में जो बताया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, जिससे आने वाले वीडियोस की करंट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। धन्यवाद।